हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रियापिज्म की। ठीक है, तो प्रियापिज्म क्या होता है? तो इसमें देखिए होता है पेनफुल सस्टेन इरेक्शन लास्टिंग मोर देन 4 आवर्स। तो 4 घंटे से ज़्यादा सस्टेन इरेक्शन होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रियापिज्म। और ये अगर एक्सट्रीमिक है ना, तो इस वजह से हमको पेन भी देखने को मिलेगा। तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइप बताया गया है और हम दूसरा टाइप भी यहाँ बता देंगे। तो देखिए, एक टाइप होता है इस्चेमिक पेरियापिज्म, या इसको हम बोलते हैं लो फ्लो पेरियापिज्म। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और एक होता है हाई फ्लो पेरियापिज्म। तो देखिए, दोनों में फर्क क्या होता है कि ये जो हाई फ्लो पेरियापिज्म होता है ना, ये इंक्रीज आर्टेरियल फ्लो। तो आर्टेरियल फ्लो के इंक्रीज की वजह से ये हाई फ्लो प्रियपिज्म देखने को मिलता है। जबकि ये एक्सट्रीमिक प्रियपिज्म क्या होता है कि यहाँ पे वेनस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे पेनिस में ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। देखिए, दोनों में फर्क है। यहाँ पे वेनस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे प्रियपिज्म देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एट्रियल फ्लो के इंक्रीज की वजह से। और ये देखिए, ये वाला जो होगा स्टीमिक पेरिपिज्म, ये पेनफुल होगा, जबकि ये हाई फ्लो पेरिपिज्म जो है ये पेनलेस होगा। और एक और फर्क क्या है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे इस्टेमिक पेरिपिज्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इस वजह से एक्सट्रीमिया का चांस रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है, अभी हम आगे बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे वही बताया गया कि इस्टेमिक पेरिपिज्म जो होगा ये पेनफुल सस्टेन इरेक्शन लास्टिंग मोर देन 4 आवर्स। तो 4 घंटे से ज़्यादा पेनफुल सस्टेन इरेक्शन देखने को मिलेगा। और ये एसोसिएट किससे किससे होता है, देखिए बताया गया कि सिकल सेल डिजीज। तो ये सिकल सेल डिजीज से क्यों एसोसिएट होगा, वही बताया गया कि सिकल्ड आरबीसीज ब्लॉक वेनस ड्रेनेज ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसम वेस्कुलर चैनल्स। ठीक है, तो ये देखिए कॉर्पस कैवर्नोसम के जो वेस्कुलर चैनल्स है ना, इससे सिकल सेल जो आरबीसीज होते हैं ना, ये ड्रेनेज को प्रॉपर होने नहीं देते हैं। इस वजह से ये सिकल सेल डिजीज़ में हमको इस्चेमिक पेरिपिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वेनस ब्लॉकेज हो जाता है। और मेडिकेशन की वजह से भी देखने को मिलता है। तो मेडिकेशन जैसे सिल्डेनाफिल है, ठीक है, सिल्डेनाफिल फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है। ठीक है, इस वजह से ये प्रोलॉन्ग वेसोडाइलेशन करा देती है, तो सिल्डेनाफिल की वजह से भी देखने को मिलता है। और ये टेराजोडोन, ठीक है, तो ये देखिए टेराजोडोन ये एंटी डिप्रेसेंट है, और ये भी जो है ये इस्चेमिक पेरिपिज्म कॉज करती है। तो ये दोनों ड्रग हमको याद रखना है, और सिकल सेल डिजीज याद रखना है। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, क्योंकि जो सिकल आरबीसीज होती हैं ये वेनस ड्रेनेज को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, किसके? कॉर्पस कैवर्नोसम के, क्योंकि कॉर्पस कैवर्नोसम और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यही जो है इरेक्टाइल टिश्यू है यहाँ पे पेनिस के। तो यहाँ से जब ड्रेनेज नहीं होगा, इस वजह से इरेक्शन हमको सस्टेन देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पेरियापिज्म। और ये वेनस में ब्लॉकेज की वजह से देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे इस्चेमिक पेरियापिज्म। और उसका फिर ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए ट्रीट इमीडिएटली विथ कार्पस एस्पिरेशन। तो कार्पस एस्पिरेशन करेंगे फ़ौरन। तो यहाँ देखिए कार्पस एस्पिरेशन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड रुका है ये निकल जाए। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। और उसके अलावा फिर क्या करेंगे, इंट्रा कैवर्नोजल फिनाइल एफिरिन। तो इंट्रा कैवर्नोजल फिनाइल एफिरिन यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसम में फिनाइल एफिरिन देंगे। और फिनाइल एफिरिन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब ये कराएगा, तो यहाँ से ब्लड जो एक्यूमुलेट हुआ था ये निकल जाएगा। ये हो गया। और अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन टू प्रिवेंट इस्चीमिया। तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन करेंगे। और सर्जिकल डिकम्प्रेशन में क्या है कि यहाँ पे जो ये ब्लड रुका है इसको फ़ौरन निकालेंगे, ताकि एक्सट्रीमिया ना हो जाए, क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पे वेनस ब्लॉकेज हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है ना बहुत कम होगी, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिया का चांस होगा। इसी वजह से फ़ौरन इमीडिएटली हम ये सारा करेंगे। अगर इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम फ़ौरन सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमिक पेरिपिज्म में। और जबकि हम हाई फ्लो पेरिपिज्म की बात करें, तो यहाँ पे आर्टेरियल की वजह से होता है, इस वजह से इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एम्बोलाइजेशन करते हैं। एम्बोलाइजेशन जब कर देंगे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड ना जाए। ठीक है, तो जब पेनिस में ज़्यादा ब्लड नहीं जाएगा, तो हमको पेरिपिज्म नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पेरिपिज्म हो गया। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि 4 घंटे से ज़्यादा सस्टेन पेनफुल कॉन्स्ट्रक्शन होता है इस्चेमिक पेरिपिज्म में। और ये एसोसिएट होता है सिकल सेल डिजीज से, और ये मेडिकेशन से भी, जैसे सिल्डेनाफिल और टेराजोडोन। ठीक है, ये टेराजोडोन ये जो है एंटी डिप्रेसेंट है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि कॉर्पल एस्पिरेशन जो है ये करना है फ़ौरन। या इससे नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो इंट्रा फिनाइल एफिरिन देंगे, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। इससे भी नहीं फायदा हो रहा, फॉरन सर्जिकल डिकम्प्रेशन कराएंगे, ताकि इस्चीमिया ना हो। जबकि इसमें जो है हाई फ्लो पेरिपिज्म में हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे एम्बोलाइजेशन से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारी बुक में इस पे फोकस किया गया था, तो ये वाला चीज़ है। और इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लो से भी रिलेट कर दिए। ठीक है, बस मेन चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे वेनस में ब्लॉकेज की वजह से ये देखने को मिलता है, इस वजह से इस्चीमिया का चांस रहता है। और यहाँ पे आर्टरी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमको पेरिपिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से ये पेनफुल भी नहीं होगा, और इस्चीमिया के भी चांस नहीं होंगे। और इसको एम्बोलाइजेशन भी हम ट्रीट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे इस्चीमिया का चांस होगा, इस वजह से इमीडिएटली हमको सर्जरी करना ही है। उससे पहले हम ये दोनों करेंगे, ये नहीं फ़ायदा हो तो सर्जरी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इमीडिएटली हमको रिलीफ चाहिए।